हाय गाइस, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत विषय का, जो कि हमारा 7वां प्रश्न पत्र होने वाला है। ठीक है, आज हम इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये संस्कृत विषय ऐसा है, इसको हम आसान विषय भी कह सकते हैं और कठिन विषय भी कह सकते हैं। संस्कृत को आसान इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 25 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और कठिन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप सभी कक्षा 10th से क्लास 10th से इस सब्जेक्ट को छोड़े हुए हो चुके हैं। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं तो हमारे लिए कठिन हो जाता है। काफ़ी बच्चे इस सब्जेक्ट से डरते भी हैं क्योंकि इसमें अधिकतर बैक लगने के चांसेस रहते हैं। यदि आप यूपी डीएलएड पाठशाला चैनल पर आ ही गए हैं तो आप बैक नाम की चीज़ को भूल जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो उसमें इसके सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, और ख़ासकर बात यह है कि आप ये सिलेबस पूरा का पूरा आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके विषय वस्तु के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि मैं क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें जो पहला सब्जेक्ट है, चैप्टर है, वो हमारा आसपास की वस्तुएँ एवं पशु पक्षियों के नाम, यानी हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएँ हैं, पशु पक्षी हैं, उनके संस्कृत में नाम हमें जानने हैं। ठीक है, अगला है संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी। ठीक है, हम इसके बारे में जानकारी देंगे। फिर विभक्ति एवं वचन, विभक्ति, वचन जैसे एक वचन, दो वचन, ठीक है, बहुवचन, इस तरीके से। और विभक्ति जिसमें हम राम के मतलब रूप वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति हो जाएगा। धातु रूप में क्या होता है, इसमें होता है हम लकार, इसमें लकार पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें लंग लकार, लोट लकार, इस तरह की लकारें होती हैं 5 प्रकार की। ठीक है, और इसमें जो होता है पठती, पढ़ता, पठंती, कुछ इस तरीके से धातु रूप होते हैं। ठीक है, पट के दांत, पट के हो गए, गम के हो गए। ठीक है, ये सब हम धातु रूप पढ़ेंगे। अगला है मध्यम, प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष। ठीक है, इसी में होता है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष। ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगला हमारा जो चैप्टर है, इसी में संस्कृत वाक्यों का हिंदी अनुवाद, यानी हमें कुछ वाक्य दिए होंगे, उनका संस्कृत में हिंदी अनुवाद करना होगा। ठीक है, अगला है वंदना एवं नीतिपरक वाक्य। इसमें क्या है, आपको संस्कृत में वंदना दी हुई होगी, उसको आपको हिंदी अनुवाद में लिखना होगा। ठीक है, और कुछ नीतिपरक वाक्य होंगे। अगला है श्लोक तथा नीतिपरक वाक्यों का अर्थ। इसमें आपको एक श्लोक दिया होगा, ठीक है, उसका आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। ठीक है, और लास्ट जो चैप्टर है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, यानी 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं उनका आपको संस्कृत में अनुवाद आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आपसे मान लीजिए पूछ लिया 16 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, या फिर पूछ लिया कि 16 को हिंदी में क्या लिखते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। तो हम देखेंगे आज सबसे पहले आसपास की वस्तुएं एवं पशु पक्षियों के नाम, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर बाय वन हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं आसपास की वस्तुएं। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फलों के नाम को हम देखते हैं, कौन से फल को संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला फल है सेब। सेब को संस्कृत में क्या कहते हैं, सेवम कहते हैं। सा से सेब, सा से सेवम। ठीक है, सेब को संस्कृत में क्या कहते हैं, सेवम कहते हैं। जामुन, जा से जामुन, जा से जम्बू फलम। ठीक है, नारंगी, नारंगी को संस्कृत में नारंग फलम बोलते हैं। ना से नारंगी, यन से, और ना से नारंग फलम। ठीक है, ये तो लगभग समान तरह के थे। अब हम देखते हैं लीची। लीची को हम बोलते हैं लीचिका। ठीक है, बेर को, ये जबरदस्त वर्ड है, ये प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेर को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो बेर को संस्कृत में क्या कहते हैं, बद्री फलम बोलते हैं। ठीक है, अगला है अखरोट को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो अछोटम कहते हैं। आ से अखरोट, आ से अछोटम, वा से बेर, वा से बद्री फलम। चीकू, चिकुलम, चा से चीकू और चा से चिकुलम। ठीक है, नींबू, नींबूकम, ना से नींबू और ना से नींबूकम। ठीक है, खजूर, खजूर को खजूरम, खा से खजूर
और खा से खजूरम, सा से शरीफा और सीताफलम, सा से सीताफल, ठीक है। और ये भी हमारा एक ज़बरदस्त वर्ड है, केला, ठीक है। ये भी हमारा प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, का से केला और का से कदली फलम, ठीक है। आम, आ से आम और आ से आम्र, आम्र को हम क्या बोलते हैं, और रसाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नारियल, नारकेलम, ना से नारियल और ना से नारिकेलम। अंजीर, आ से अंजीर और आ से अंजीरम, ठीक है। अनार, आ से अनार और दा से दाड़िमम। इसको हम कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, जब भी आप अनार खाते हैं तो अनार के दाने जो होते हैं दाढ़ों में दर्द करते हैं, ठीक है, फोड़ने में दर्द करते हैं, तो इसको मैं याद रख सकते हैं, अनार दाड़िमम, दाढ़ में, ठीक है। नाशपाती, ना से नाशपाती, आ से अमृत फलम। इसको हम कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, नाशपाती, नाशपाती जब भी आप खाते हैं, ठीक है, तो उसमें खट्टा और मीठा दोनों स्वाद आते हैं, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, अमृत फलम, एकदम अमृत की तरह है, खट्टा और मीठा दोनों एक साथ है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अमृत फलम। अगला है अंगूर, अंगूर को हम द्राक्षा फलम बोलते हैं। तो अंगूर, अंगूर हमारा जो पेड़ों में लगता है तो एकदम गुच्छे की तरह लगता है, गुच्छे में लगता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, द्राक्षम फलम, ठीक है। अंगूर हमारा गुच्छे में लगता है, इसे हम बोलते हैं बंच, द्राक्षा फलम। तरबूज, तरबूज कलिंगम, जब भी आप तरबूज खाते हैं तो उसमें लाल काले क्या होते हैं, उसके अंदर बीज से होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कालिंगम, कालिंगम, तरबूज कालिंगम। खरबूजा, खा से खरबूजा और ऊपर से ब्रंत करकटी, खरबूजा ब्रंत करकटी। जब भी आप खरबूजा काटते हैं तो एक सर्कल में काटते हैं, गोल काटते हैं, मतलब वृत्त की तरह काटते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रंत करकटी, ठीक है। खरबूजा आप जब भी काटते हैं तो गोल टाइप का काटते हैं, वृत्त टाइप का, ठीक है, तो ब्रंत करकटी। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा श्रृंगारटकम। सिंघाड़ा कहाँ होता है, तालाबों में होता है। तालाब में जब भी आप बेल डालेंगे, मतलब सिंघाड़े के बीज डालेंगे, तो कुछ समय बाद क्या, एकदम श्रृंगार की तरह तालाब का क्या हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं, सिंघाड़ा श्रृंगाटकम, ठीक है। अब हम देखेंगे अन्न के फलों के नाम, ठीक है। अन्न के फलों का नाम से देखने से पहले मैं आपसे कुछ फलों के नाम पूछ लेता हूँ, क्या आपको याद है। जैसे कि आम, आम को संस्कृत में क्या कहेंगे, नींबू को क्या कहेंगे, ठीक है। और क्या था, लीची को संस्कृत में क्या कहेंगे, तो आम्र को क्या कहेंगे, आम्र कहेंगे, ठीक है। नींबू को नींबुक्कम कहेंगे, लीची को लिचका कहेंगे, ठीक है। और बाकी आपसे भी बताइएगा कि खरबूजा को संस्कृत में क्या कहेंगे, आपसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम अन्न के फलों के नाम। तो सबसे पहले इसमें जौ, जौ क्या होगा, यावा, जौ को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, यावा बोलेंगे, ठीक है। गेहूं को क्या संस्कृत में बोलेंगे, गौधूमा, गेहूं को संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, गौधूम। चना को चण, ठीक है, चना को संस्कृत में क्या बोलेंगे, चण बोलेंगे। अगला है मक्का, मक्का को संस्कृत में क्या बोलेंगे, मकाय, ठीक है, मकाय, 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 ठीक है। चावल, चावल को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, तंडुल बोलते हैं, ठीक है, चावल को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तंडुल। अरहर को क्या बोलते हैं, तुबरी बोलते हैं, ठीक है। अरहर जो हमारी दाल होती है इसको हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, तुबरी बोलते हैं, ठीक है। अनाज को क्या बोलेंगे, अन्नम बोलेंगे, ठीक है। आ से अनाज, आ से अन्नम। आटा को संस्कृत में क्या कहेंगे, अट, आट से आटा और आ से अट, ठीक है। तिल, इसका हो जाएगा संस्कृत में तिला। दाल, दाल को दा से दाल और दा से द्विदलम, दाल को संस्कृत में क्या कहेंगे, द्विदलम कहेंगे। बाजरा, वा से बाजरा, वा से वज्रक, बाजरा को संस्कृत में क्या कहेंगे, वज्र का कहेंगे, ठीक है। मूंग, माँ से मूंग और माँ से मुदल,
मूंग को हम क्या कहेंगे संस्कृत में? मुदक कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, जौ को यवा कहेंगे, गेहूं को गौधूम कहेंगे, चना को चण कहेंगे, मक्का को मकाई कहेंगे, चावल को तंडुल कहेंगे, अरहर को तोरी कहेंगे, अनाज को अन्नम कहेंगे, आटा को अट्ट कहेंगे, तिल को तिला कहेंगे और दाल को द्विदलम कहेंगे, बाजरा को बज्रका कहेंगे और मूंग को मुदक कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सब्जियों के नाम पे। ठीक है, किस कौन सी सब्जी को संस्कृत में क्या कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बारी बारी से। आलू को संस्कृत में क्या कहेंगे? आलू कहेंगे। ठीक है, यहाँ से ओ की मात्रा इधर हो जाएगी, आ से आलू, आ से आलू। ककड़ी, ककड़ी, का से ककड़ी और का से करकटी। ठीक है, कद्दू, का से कद्दू और का से कुसमांडा। कद्दू को संस्कृत में क्या कहेंगे? कुसमांडा या फिर तुम्बी। और अभी हम लोगों ने पीछे जिक्र किया था, तुबरी किसको कहेंगे? आपसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तुबरी किसको कहेंगे। ठीक है, अगला है करेला। करेला को क्या बोलेंगे संस्कृत में? कारवेलम। ठीक है, का से करेला और का से कारवेलम। ठीक है, अगला है मूली। मूली को संस्कृत में क्या कहेंगे? मूलिका। माँ से मूली और माँ से मूलिका। मिर्च, मरीचम। ठीक है, सलजम, शिखामूलम। सलजम क्या है? सलजम क्या है? जमीन में होती है। ठीक है, उसमें छोटे छोटे से बाल लगे रहते हैं, रोवा टाइप के होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? शिखामूलम। अपना एक तरीके से श्रृंगार करती है वो। ठीक है, शिखामूलम। अगला है पालक। पालक को संस्कृत में क्या कहेंगे? पालक क्या। ठीक है, अगला है हमारा गोभी। गोभी को क्या बोलेंगे? गोजिया। ठीक है, आंवला को तिसेफला बोलेंगे, आंवला, तिसेफला। अदरक को क्या बोलेंगे? आर्द्रकम। अदरक को संस्कृत में क्या बोलेंगे? आर्द्रकम बोलेंगे। ठीक है, गाजर को गुंजनम बोलेंगे, गा से गाजर, गा से गुंजनम। धनिया, धा से धनिया और धा से धन्याकम। ठीक है, भिंडी, वहाँ से भिंडी और वहाँ से भिंडी का, भिंडी को भिंडी का, धनिया को धान्याकम, प्याज को पलांडू या फिर लता को। ठीक है, मटर को कलाई बोलेंगे और कटहल को पनसा। कटहल क्या होता है? कभी कभी पानी पानी से लगता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पनसा बोलेंगे। ठीक है, अरबी को क्या बोलते हैं? श्रीसालू। ठीक है, अरबी को क्या बोलते हैं? श्रीसालू। कटहल को पनसा, मटर को कलाय, प्याज को पलांडू, भिंडी को भिंडी का, धनिया को धान्यागम, गाजर को गुंजनम, अदरक को आर्द्रगम, आंवला को तिस्या फला, गोभी को गोबिया या गोजिया, पालक को पालक्या, सलजम शिखामूलम, मिर्च मरीचम, मूली मूलिका, करेला कारवेलम, कद्दू कुष्मांडा तुम्बी, ककड़ी करकटी, आलू आलू। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? और यदि इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हैं आप उसमें वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।